हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के संबंध में। पुनर्गठन में जो शैक्षणिक में 38 नए पदों को सृजित किया जाना है। गैर शैक्षणिक में 249 पद जो हैं वो प्रत्यार्पित हो रहे हैं और 371 अतिरिक्त पद मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा। इसलिए टोटल जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके फलस्वरूप 3,89,49,600 रुपये मात्र का अतिरिक्त वार्षिक भार अनुमानित है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक में, और बाह्य स्रोत से जो लिए जाएंगे उसमें 5,35,30,54 रुपये। दूसरा प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से Perineum amended statute for appointment, promotion and cadre structure of non-teaching staffs in the university headquarters and their allied offices, including constituent autonomous colleges 2024 में संशोधन करने के संबंध में। जो संशोधन है वो चाइल्ड केयर लीव अनुमान्य किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के महिला शिक्षकेतर कर्मियों एवं पुरुष शिक्षकेतर एकल पुरुष शिक्षकेतर कर्मियों को कुल 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश अनुमान्य करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 3 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से यह भी समरूप है। इसमें राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत महिला शिक्षक तथा पदाधिकारी एवं एकल पुरुष शिक्षक एवं पदाधिकारी को चाइल्ड केयर लीव 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश अनुमान्य करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से श्री लक्ष्मण प्रसाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ACB चाईबासा तथा श्री तौफीक अहमद अवर सचिव सह उप विधि परामर्शी विधि विभाग झारखंड रांची को झारखंड सेवा संहिता के नियम 74(ख)(2) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनवाड़ी सेवाएं अंतर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत व्यय दर प्रति आंगनवाड़ी केंद्र ₹2000 वार्षिक को वर्धित कर प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 8,000 प्रति वर्ष करने की स्वीकृति। पहले 2,000 था और ये जो बढ़ी हुई राशि है इससे प्रति माह 500 अर्थात 6,000 जो है वो विद्युत व्यय के वहन पर इसका व्यय होगा। हाँ। प्रस्ताव संख्या 7 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्ग निर्देश की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग।
झारखंड खेल नीति 2022 में निहित प्रावधान के तहत भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ एवं झारखंड ओलंपिक संघ अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य खेल इकाई को प्रोत्साहन राशि, अनुदान की स्वीकृति, उसके भुगतान हेतु पीएल खाता खोलने एवं संचालन से मुक्ति प्रदान करने के निमित्त झारखंड कोषागार संहिता के नियम 261B का शिथिलीकरण। प्रस्ताव संख्या 9 विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत आतिथ्य भत्ता मद में सिल्वर जुबली के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 1 करोड़ रुपए मात्र अग्रिम की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेंस के क्रय हेतु कुल 1 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए मात्र पर योजना की स्वीकृति। ये एडवांस्ड लाइफ सेविंग एम्बुलेंस ALS। प्रस्ताव संख्या 11 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से रामनाथ राम तदेन निलंबित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी लोहरदगा संप्रति दिनांक 30/11/2016 को निलंबन में ही सेवानिवृत्त। उन्हें विभागीय अधिसूचना 31/7/2020 से अधिरोपित पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर रोक के दंड को कंटेम्प्ट केस में पारित न्यायाधीश के आलोक में समीक्षोपरांत नए रूप में निर्णय के संबंध में मुख्य रूप से पूर्व में जो उनको दंड अधिरोपित था उसे पेंशन नियमावली के नियम 43 ख के तहत स्थायी रूप से रोक लगाने का प्रस्ताव था। पेंशन एवं उपादान पर पूर्ण पेंशन एवं उपादान नहीं मिलेगा, मतलब उसे पेंशन नियमावली के नियम 43 ख के तहत उस पर स्थायी रूप से रोक लगाने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 12 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प 9/30/16/324 की कंडिका 17 एवं वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में JCERT के स्थान पर JEPC को प्रतिस्थापित करने तथा तदानुरूप निविदा एवं मुद्रण कार्य JCERT के स्थान पर JEPC द्वारा कराए जाने की स्वीकृति हेतु संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 55% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 58% किया गया है। वित्त विभाग से प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 25 के प्रभाव से
महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि। हाँ, सेम प्रतिशत है, 55 से बढ़ाकर 58। प्रस्ताव संख्या 15 नगर विकास एवं आवास विभाग से नगरपालिका निर्वाचन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु डेडिकेटेड कमीशन से प्राप्त अनुशंसा एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रतिशतता निर्धारण तथा झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। संशोधन इसमें ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो निर्वाचन कराए जाना है उसके तहत आरक्षण पूर्व में सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए था और अभी इसे 50% तक की सीमा के अंतर्गत एसटी और एससी के बाद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वो अलग अलग निकाय के लिए उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उसके आधार पर उसकी ये होगी। सर्वप्रथम 50% की अधिसीमा में निकाय इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निर्धारित है किस प्रकार से किया जाएगा और ट्रिपल टेस्ट का जो आयोग की रिपोर्ट तो निकायवार वो उपलब्ध है उसी के आधार पर, लेकिन हर जगह वो जो अधिसीमा रहेगी आरक्षण की वो 50% तक सीमित रहेगी। हाँ, इसके बाद अधिसूचना हो जाने के बाद ये चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव संख्या 16 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला का अधिष्ठापन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन प्रभाग से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन प्रभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड SDMF अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विमुक्त राशि 125 करोड़ 20 लाख, राज्यांश 41 करोड़ 60 लाख, कुल राशि 166.80 करोड़ रुपए की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से JCF से प्राप्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 विधि विभाग से रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में विलय के आलोक में कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर 1908 की धारा 122 एवं धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर 1908 की रजिस्टर्ड पोस्ट संबंधी उल्लेखों को उपयुक्त रूप से स्पीड पोस्ट की शब्दावली से प्रतिस्थापित करने संबंधी आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 55 करोड़ 14 लाख 15 हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 जल संसाधन विभाग से गोड्डा जिला अंतर्गत तरडीहा बराज योजना के लिए 31 करोड़ 65 लाख 95 हजार मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से चालू वित्तीय वर्ष में
25-26 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल विभिन्न विभागीय वादों में सरकार का पक्ष रखे जाने के निमित्त संभावित व्यय कुल राशि 2 करोड़ मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने हेतु 628 अदद 4 पहिया वाहन एवं 849 अदद 2 पहिया वाहन के क्रय हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से 78 करोड़ 50 लाख रुपए मात्र की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के संबंध में। 2 पहिया 849 ये पहले से ही स्वीकृत था, लेकिन राशि की व्यवस्था जेसीएफ से की गई है। प्रस्ताव संख्या 23 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड राज्य में 4th सैफ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हेतु खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड एवं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के मध्य MOU के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत सुरक्षित वनों के 314.68 वर्ग किलोमीटर को सारंडा वन्य प्राणी आश्रयणी अधिसूचित करने एवं लगभग 1 किलोमीटर परिधि को इको सेंसिटिव जोन अनुशंसित किए जाने के संबंध में इस प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अलग से दी जाएगी नीचे ब्रीफिंग में। थैंक यू।